मैं प्रदीप मोरे हूँ, महाराष्ट्र से। आज हमारा ये आज़ाद मैदान में मोर्चा है। 5,000 से ज़्यादा से कर्णबधिर लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बेसिक हमारी राइट है कि हमें इंटरप्रेटर कम्युनिकेशन एक्सेस मिले। साइन लैंग्वेज हमारे स्कूल्स में साइन लैंग्वेज आए और जो एंटरटेनमेंट है वो भी एक्सेसिबल हो, हेल्पलाइन शुरू हो डेफ लोगों के लिए। हमने देखिए पिछले अगस्त महीने में 25 अगस्त को भी हमने प्रोटेस्ट किया था, तब भी बहुत हजारों से लोग यहाँ पे आए थे। तो जो दिव्यांग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी है मिस्टर सुमंत बांगे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो 8 दिन में सीएम के साथ मीटिंग करवाएंगे उनकी हमारी डिमांड्स को लेकर के। तो ये लेटर में हमें दिया था उन्होंने लिख के, वो लेटर यहाँ लगाया हुआ है। बट अभी ये सेकेंड मंथ है, 2 महीना हो रहा है, बट उन्होंने अभी तक के कुछ प्रोसेस नहीं किया, अभी तक मीटिंग नहीं लगाई है। तो यही हो गया कि वो हमें फूल बना रहे हैं, डेफ कम्युनिटी को उन्होंने झूठ बोला ताकि, और हमारा इतना नुकसान हुआ। अब फिर से हमने मतलब यहाँ पे आंदोलन किया ताकि हमारी मीटिंग और हमारे डिमांड्स को अप्रूव किया जाए। हम अभी यही चाहते हैं कि कोई नहीं, बस सीएम आए और हमारी मांगे को अप्रूव करे। हमारी एक्चुअली बहुत से डिमांड्स हैं, जिसमें मुख्य डिमांड क्या है? सबसे पहला तो है कि इन्हें कर्णबधिरों को काम मिले। जैसे कि यहाँ पे लेटर है, ये जीआर है, ये जीआर में दिया है कि प्रायोरिटी कर्णबधिर को दिया जाए। जो कर्णबधिर सीवियर डिसेबिलिटी के मतलब 100% जो 100% जो डेफ है उनको प्रायोरिटी दी जाए, ये जीआर है। बट इसका पालन नहीं हो रहा है। तो ये जीआर निकाला क्यों? पूजा करने के लिए सिर्फ उसको रख के क्यों निकाला उन्होंने? तो ये है कि एक कि जो जीआर है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए और प्रायोरिटी जो गवर्नमेंट खाते में कर्णबधिरों को जो 100% डेफ है उनको दी जाए। और उनके स्कूल्स है भी, हायर 7वीं तक के स्कूल है, 7वीं के बाद हायर एजुकेशन में एक्सेसिबल स्कूल्स नहीं है, तो वो स्कूल्स में साइन लैंग्वेज के थ्रू उन्हें सिखाया जाए और हायर एजुकेशन भी उनको दिया जाए। अब तीसरा ये है कि मुद्दा इम्पोर्टेंट ये है कि जब उन्हें सिखाया ही नहीं जा रहा है, तो जब इनको भर्ती निकलती है गवर्नमेंट कोटा में, वहां पे उनको एग्जाम्स दिए जाते हैं, 12वीं पास 15वीं पास चाहिए। जब गवर्नमेंट हमें एजुकेशन ही नहीं दे रहा है तो फिर ये डिमांड क्यों कर रहे हैं? तो वो एजुकेशन की अट निकाल करके वो उनको वॉक इन इंटरव्यूज लिया जाए, ये हमारी डिमांड है। और बाकी के जो हार्ड ऑफ हियरिंग है, मीन जिनको थोड़ा बहुत, जो लोग बोल सुन सकते हैं उनको ही वो लोग काम पे लेते हैं, बट जो लोग बिल्कुल बोल और सुन नहीं सकते तो उनको प्रायोरिटी नहीं देते। ये कानून में भी है, हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में भी ये है। तो गवर्नमेंट हमारी ये सारी बेसिक मांगों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? मैं परभणी से हूँ, मैं भी सोशल वर्क करता हूँ, वहाँ पे डेफ लोगों को हेल्प करता हूँ। तो मैंने देखा है कि वैकेंसी निकलती है, डेफ लोगों के लिए भी कभी वैकेंसी निकलती है, बट वहाँ पे सिर्फ जो 40% के जो लोग होते हैं उनको ही काम पे भर्ती के लिए निकालते हैं। बट और उसमें भी 12वीं पास चाहिए, 15वीं पास चाहिए। डेफ लोगों ने इतना एजुकेशन तो किया नहीं और ना उनको एजुकेशन साइन लैंग्वेज में मिला है, तो उनका सोच के गवर्नमेंट कभी प्लान ही नहीं कर रही है, बट इतना सारा जो लिमिटेशंस दे रही है जबकि उनको दिया ही नहीं है। और कुछ उनको मतलब फायदा डेफ लोगों को नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये सोचना चाहिए और पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए। तो ये पॉलिसीज हमारी ये डिमांड है इम्पोर्टेंट, जहाँ पे प्रायोरिटी आप 100% डेफ को दो। जैसे हम है ना, जब हमें तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर हमें देख कर तपास करके हमें जो तबीयत खराब है उससे दवाई देता है। तो उसी तरीके से सरकार ने हमारे लिए सोचना चाहिए और हमारे लिए क्या जरूरी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये उनको अवेयरनेस करना है। उनको क्या लगता है कि हमें कुछ नहीं पता है? हम भी चाहते हैं कि हमारे जो डेफ लोग हैं वो 10th पास हो, वो भी डॉक्टर्स बने, कोई तो डेफ पायलट बने, कोई लॉयर बने, वो यहाँ पे है ही नहीं डेफ एजुकेशन। तो हम यही चाहते हैं कि आप जो है, जो सरकार है, वो जो एक्ट है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसको भी समझे और अकॉर्डिंगली हमारे लिए चेंजेस वो सरकार में सिस्टम में लेकर आए। अभी ये है कि हमें, हमारे बच्चे लोगों को तकलीफ होती है, हमारा तो नुकसान हो ही गया क्योंकि हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, बट अभी तो हम नहीं चाहते कि जो हमारी आने वाली आगे की जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, वो तकलीफ पे रहे हमारे जैसे। तो उनके लिए हम ये चेंज लाने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। हमने 10-12 साल से हम लोग यही स्ट्राइक कर रहे हैं, आंदोलन के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं।
सरकार जो है दूसरे जो ग्रुप्स को है वो उनका डिमांड मान रही है, अप्रूव कर रही है, बट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। हम 10-11 साल से यही चीजों के लिए लड़ रहे हैं और यही मतलब हम सोच ट्राई कर रहे हैं कि ये इतना फायदा हमें इससे फायदा हो। यहाँ पे आजाद मैदान में ऐसा है कि 5 बजे तक का टाइम है और अभी हमारे घर मतलब यहाँ पे हमारे घर है नहीं, हम सब गांव-गांव से आए हुए हैं। तो अब हमारे लिए एक ही ये उपयोग है कि हम रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, सोएंगे वहां पे और फिर वापस यहाँ पे नेक्स्ट डे आ जाएंगे। फिर क्या कर सकते हैं ना अभी, अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर हम पैदल अपने घर जाएंगे क्योंकि पैसे नहीं है उनके पास ट्रैवलिंग करने के लिए। गवर्नमेंट सरकार हमारे मदद करके दे, हमारा स्टे का अरेंजमेंट करके दे, क्योंकि यहाँ पे तो अब सो नहीं सकते ना और जाना है तो फिर गवर्नमेंट करे सरकार। तो हम जब घर से निकले हैं तो मतलब हमारे माँ बाप भी यही आशा लगा के बैठे कि हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी होगी। 25 अगस्त में जो मीटिंग हमने यही कहा ना कि देखिए पहली बात तो ये कानून में लिखा है कि हमारी मांगे उनको कंप्लीट करके देनी है, जो भी हमारी मांगे हैं उनको देना है। लोग तो यही कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम तो वापस अपने परिवार के पास भी नहीं जा सकते ना, क्योंकि वो तो वैसे भी तकलीफ में है और अब भी तकलीफ में है और हमारी तकलीफ इतनी बढ़ती जा रही है, हम ना किसी को बता सकते हैं ना किसी और के साथ वो कर सकते हैं। ये सिंपल है, अगर सरकार नहीं मान रही है हमें तकलीफ में, दूसरों कम्युनिटी को वो अप्रूव कर रही है उनकी मांगे, बट अगर हमारी मांगे नहीं कर रही है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम खुद को खुदकुशी भी कर सकते हैं और कुछ भी होगा जिसका भी है वो ब्लेम जो है वो सरकार के ऊपर जाएगा। पटवारी है और वो जालना से है। देखिए अभी मैं यहाँ पे जो कर्णबधिर महिलाएं हैं उनको लेकर के हम काम करते हैं, तो हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे वो बच्चियां स्कूल में पढ़ती है, वहाँ पे टीचर्स उनको सताते हैं क्योंकि ये बोल सुन नहीं सकते। इवन टीचर्स धमकी देते हैं कि अगर वो गलत करते हैं टीचर्स बच्चियों के साथ में, बट अगर कोऑपरेट नहीं किया तो ये धमकी देते हैं कि एग्जाम में फेल कर देंगे। तो मेन तो एजुकेशन उनको दिया जाए और टीचर्स को साइन लैंग्वेज सिखाए और उनको वुमेन टीचर्स रखी जाए, और जहाँ पे हॉस्टल में वार्डन्स वगैरह है, जहाँ मेल वार्डन्स है उनको निकाल करके वुमेन वार्डन्स को रखा जाए। क्योंकि कैसी हो जाता है जब वो बच्चियां अपने माँ बाप को भी कुछ बोलना चाहती है तो वो बोल नहीं पाती क्योंकि उनको उनकी भाषा नहीं आती है। तो एक रिक्वेस्ट ये भी मतलब वो एक डिमांड ये भी है कि सारे लोगों को, इवन सरकार ये भी ट्राई करे कि सब मतलब माँ बाप को भी बोले कि थोड़ा बहुत बेसिक साइन लैंग्वेज